ब्रिटिश से आई एक 30 साल की नई नवेली महिला जो भारत में भ्रमण के लिए आती है और यहाँ पर भ्रमण करने के बाद जैसे ही वो वापस जाने वाली होती है तभी वो अपने सामान की चेकिंग करने लगती है। तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि जो उसका पासपोर्ट है वो कहीं छूट गया है। दोस्तों पूरे कमरे की तलाशी लेती है, पूरे बैगों को खंगालती है, जहाँ जहाँ वो गई थी वहाँ वहाँ दौड़ दौड़ कर जा रही है, लेकिन कहीं से भी उसे कोई मदद नहीं मिलती। दोस्तों पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती है और कई दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। दोस्तों कई दिन के बाद एक टैक्सी ड्राइवर वहाँ पर आता है और मैडम को वो पासपोर्ट देता है। दोस्तों मैडम उस पासपोर्ट को पाकर इतनी ज़्यादा खुश होती है और मैडम जो यहाँ पर करती है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की घटना है। यहां पर 30 साल की जैस्मिन वाइट जो लंदन से भारत फोटोग्राफरी करने के लिए आई थी, उसे राजस्थान में कुछ फ़ोटो खींचने थे, कुछ केरल में खींचने थे, कुछ हिमाचल की खूबसूरत वादियों में खींचने थे। दोस्तों ये अपना काम बखूबी कर लेती है और बखूबी करने के बाद वो चांदनी चौक से कैनाट प्लेस पहुंचती है जहां पर उसका होटल होता है। एक टैक्सी लेती है, उस टैक्सी में बैठकर कैनॉट प्लेस पहुंच जाती है। दोस्तों अब यहां पर वो अपने पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह सारा कुछ सामान चेक करने लगती है क्योंकि अगले दिन इसकी फ़्लाइट होती है। इसकी माँ भी वहां पर बीमार होती है और ये सोच में पड़ जाती है कि जल्द से जल्द मुझे अब अपने देश पहुँचना है, अपने माँ का हाल चाल जानना है। दोस्तों जैसे ही अपना पासपोर्ट देखती है तो इसका पासपोर्ट वहाँ पर होता ही नहीं। अब तो मानो इसके हाथों पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। दोस्तों इधर उधर पूरे कमरे की छानबीन करती है लेकिन कहीं पर वो पासपोर्ट नहीं मिल पाता। उसके बाद नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ जाकर पुलिस को कंप्लेंट करती है। जहाँ से वो आई थी उस जगह पर भी जाती है, हर जगह तलाश करती है। अब यहाँ पर ये करे तो क्या करे, कुछ भी नहीं कर पाती, बस इधर उधर घूमती रहती है। इधर जो MNC होती है लंदन का दूतावास, वहाँ पर भी बातचीत करती है और अपने देश में भी बातचीत करती है कि जल्द से मेरे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं और मैं जल्द से वापस अपने देश में लौट जाऊं। यहाँ भारत में आना इसे ऐसा लग रहा था कि मानो इसने बहुत ही गलत कदम उठा लिए क्योंकि यहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा दुविधा में आ चुकी थी। दोस्तों अब यहाँ पर ये चारों तरफ तलाश करती रहती है लेकिन यहाँ पर MNC लंदन दूतावास से भी इसके पास यही जवाब आता है कि आपके कागज़ कंप्लीट होने में लगभग 6 से 7 दिन का समय लग जाएगा। दोस्तों अब ये करे तो क्या करे, इसकी जो फ़्लाइट है वो भी छूट जाती है, टिकट वगैरह कैंसिल हो जाती है, लेकिन अब ये यहीं भारत में रह जाती है। उसी होटल में बैठकर इंतज़ार करने लगती है लेकिन कहीं से भी कोई यहाँ पर इसे उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। दोस्तों इधर एक टैक्सी ड्राइवर होता है जिसका नाम रघु यादव होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। दोस्तों एक टूटा फूटा सा घर और एक टूटी फूटी सी पुरानी टैक्सी उसे चलाया करता और उसी से घर का गुजारा चला करता। दोस्तों उसकी पत्नी राधा, उसकी एक बेटी रिया और दूसरी बेटी पिंकी जो 5 साल की होती है, रिया 8 साल की होती है। उन सब के पढ़ाई के खर्चे के लिए, पत्नी की बीमारी के लिए, राशन के लिए उसे बहुत सारा पैसे की ज़रूरत होती। हर दिन वो पैसा कमाया करता। दोस्तों रविवार का दिन होता है जब यहाँ पर रघु यादव अपनी गाड़ी को अपनी बेटियों के साथ साफ करने लगता है। फिर यहाँ पर उसे उसकी गाड़ी में एक नीले रंग की एक कॉपी दिखाई देती है। अब उस कॉपी को देखकर एकदम से चकाचौंध हो जाता है, यार ये पता नहीं किसका डॉक्यूमेंट है। उसके बाद बगल में ही एक लड़के को बुलाता है जो पढ़ा लिखा होता है, उसे पूरा वो पढ़ाया जाता है कि ये है क्या, तो वो बताता है कि ये पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट भी किसी जैस्मिन वाइट नाम की लड़की का है जो लंदन की रहने वाली है। दोस्तों अब यहाँ पर ये रघु यादव अपने मन में तरह तरह के सवाल सोचने लगता है कि यार ये तो विदेशी महिला है, विदेशी महिला तो पैसे भी दे देंगी, सारा कुछ होगा। लेकिन फिर यहाँ पर इसे इसके पिता की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। ये सोच में पड़ जाता है कि पिता ने मेरे को कहा था कि बेटा ईमानदारी से हमेशा चलना, अगर तू ईमानदारी से चलेगा देर से सही लेकिन तुझे उसका फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों फिर ये यहाँ पर सोचने लगता है कि यार तेरी बेटियों की पढ़ाई का खर्चा चल जाएगा, वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। फिर ये सोच में इस तरह से पड़ जाता है कि यार अगर
इस जगह पे तेरी बेटी हो और बेटी के तेरा इस तरह से सामान खो जाए तो तू क्या करेगा। दोस्तों फिर यहाँ पर ये काफ़ी कुछ सोचने के बाद एक निर्णय लेता है और निर्णय लेकर सीधे वहाँ से उसी जगह पर जाने लगता है जहाँ पर वो टैक्सी चलाया करता। दोस्तों अब यहाँ पर सारी जगह जो होटल होते हैं कैनाट प्लेस के, उन होटलों में जा जाकर पूछने लगता है कि क्या इस नाम की कोई महिला यहाँ पर रहती है। कोई तो कहता नहीं रहती, कोई कहता कि हम इस तरह से अपने मेहमानों की जानकारी किसी को नहीं देते। दोस्तों इसी तरह से वो पूरे दिन भर ढूंढता है। आज यहाँ पर उसने अपनी टैक्सी से एक पैसा भी नहीं कमाया था, बस यहाँ पर वो जास्मिन वाइट को ढूंढने लगता है। पूरा दिन ढूंढने के बाद शाम हो जाती है। शाम तक उसके पास कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला कि जिससे कि उस मैडम का पता चल सके। दोस्तों शाम को निराश वापस अपने घर लौट आता है और जब राधा से बातचीत करता है तो राधा भी उसे यही कहती है, आप निराश मत होइए, कल दोबारा से जाइए और कल यहाँ पर आप जो घूम रहे थे उन होटलों के चक्कर काटते वहाँ पर मत जाइए, वहाँ पुलिस स्टेशन में जाइए, शायद उस महिला ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई होगी। दोस्तों पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर रघु भी एक बार के लिए खुश होता है और सीधे कैनाट प्लेस के पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद जब वहाँ के SHO साहब से मिलता है तो SHO साहब से यही कहता है कि SHO साहब इस तरह की कोई लड़की है क्या, जैस्मिन वाइट, क्या उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज है क्या। तो यहाँ पर वो अपने कागज़ों को कंप्यूटर में खंगालते हैं। कंप्यूटर में जो उनकी डायरी वगैरह बनी होती है उसमें जब वो चेक करते हैं तो तुरंत ही पता चलता है कि हाँ, जैस्मिन वाइट ने 3 दिन पहले यहाँ पर कंप्लेंट लिखाई थी कि मेरा पासपोर्ट गायब हो गया है। दोस्तों अब यहाँ पर उसकी डिटेल वगैरह होटल की सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। तो यहाँ पर SHO साहब इस व्यक्ति की तरफ देखने लगते हैं और इससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास ये 3 दिन से था तो तुम इसको लेकर क्यों नहीं आए, तुम यहाँ पर क्या चाहते थे। तो यहाँ पर वो व्यक्ति बड़ी ही विनम्रता से जवाब देता, कहता है कि साहब 3 दिन से ये मेरे पास नहीं था, कल रविवार को मुझे मिला जब मैं गाड़ी साफ कर रहा था और फिर उसके बाद कल पूरे दिन भर मैंने होटलों के चक्कर काटे हैं, मैंने काम भी नहीं किया। यहाँ पर SHO साहब को भी ये व्यक्ति ईमानदार दिखाई देता है। तो यहाँ पर वो अपने एक कांस्टेबल को उसके साथ भेजते हैं और सीधे उस होटल में पहुँचा देते हैं जहाँ पर ये मैडम जास्मिन वाइट होती है। दोस्तों जब जास्मिन वाइट के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो जैस्मिन अंदर से बाहर आती है और सामने एक पुलिस वाले को देखती है। तो यहाँ पर वो पुलिस वाले को देखकर कहने लगती है, जी क्या हुआ, आप किस तरह से यहाँ पर आए हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि ये व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। दोस्तों उस व्यक्ति को देखकर वो एकदम से सन्न हो जाती है कि मैंने इसको शायद कहीं देखा है, क्योंकि वो उसी की टैक्सी में बैठकर आई थी। बस उसे धुंधला धुंधला सा कुछ याद होता है। दोस्तों फिर यहाँ पर रघु अपने जेब से वो नीले रंग की किताब निकालकर उस मैडम के हाथ में देता है। दोस्तों जैसे ही वो किताब को देखती है तो मानो उसका जीवन ही बदल जाता है। एक पल के लिए वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों यहाँ पर जो रघु होता है उसके हाथों को पकड़ लेती है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि आपको नहीं पता आपने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लौटा दी है। दोस्तों यहाँ पर रघु जाने लगता है, तभी ये मैडम रोकती है और इसके बैग में जो पर्स होता है उसमें करीब करीब 40 से 45 हज़ार रुपये होते हैं। वो 45 हज़ार रुपये रघु को देने लगती है और कहने लगती है आप मना मत करना, ये छोटा सा इनाम है। तो यहाँ पर रघु कहता है कि नहीं नहीं मैडम, हमारे देश में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवानों से ऐसी कोई भेंट नहीं ली जाती। दोस्तों जब मैडम ऐसा वाक्य सुनती है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब यहाँ पर रघु यादव वहाँ से जाने लगता है और मैडम अब रघु यादव के बारे में सोचने लगती है। पुलिस स्टेशन में पहुँचती है और फिर रघु यादव के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है रघु यादव एक बहुत ही गरीब परिवार से है। इसके पास टूटी फूटी एक टैक्सी है और इसकी पत्नी और 2 बच्चियां हैं। ये अपने घर परिवार को जैसे तैसे करके चलाता है और 2 दिन से ये आपको पासपोर्ट लौटाने के चक्कर में ही घूम रहा है। इसके घर में शायद खाना भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर रघु यादव की ईमानदारी को देखकर ये महिला इतनी ज़्यादा प्रसन्न होती है और फिर तीसरे दिन रघु यादव के घर पहुंच जाती है। रघु यादव जब इस महिला को अपने घर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो कहने लगता है कि मैडम बताइए अब क्या चाहिए आपको। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। दोस्तों यहाँ पर अब वो मैडम इनके लिए कुछ करना चाहती है
हैं तो फिर यहाँ पर रघु यादव से कहती है कि ये आपकी बेटी हैं, मैं इन बेटियों को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, इनको पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, आज से इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा सारा मेरा होगा। दोस्तों यहाँ पर रघु यादव की आंखें नम होती हैं, उसकी पत्नी राधा की आंखें नम होती हैं और यहाँ पर जास्मिन के जो चेहरा होता है उस पर एक बहुत ही ज़्यादा चमक होती है। आज वो कुछ अच्छा करने के लिए यहाँ पर आई थी, पैसे और धन दौलत की उसके पास कमी नहीं होती। फिर यहाँ पर इन दोनों बेटियों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। ऑनलाइन यहाँ पर जास्मिन उनकी पेमेंट करके चली जाती है। दोस्तों फिर यहाँ पर जाने के बाद वो कुछ और सोचने लगती है कि यार पता नहीं, ये रघु यादव बहुत ही ईमानदार आदमी है, इसने अपनी ईमानदारी तो दिखा दी लेकिन मुझे इसके लिए कुछ और करना चाहिए। 3 दिन का समय और बीता। 3 दिन के बाद फिर से जास्मिन वाइट उसके दरवाजे पर आ जाती है। अब यहाँ आने के बाद सबसे पहले उन बेटियों से बातचीत करती है, जो छोटी छोटी बेटियाँ होती हैं उनसे बातचीत करने के बाद अब ये उनके सर पर हाथ फेरती है, ऐसे मानो कि जैसे इनकी ये माँ हो। दोस्तों फिर यहाँ पर रघु यादव को एक चाबी देती है और कहती है कि ये लो, ये आपके लिए है। तो यहाँ पर रघु यादव कहता है कि मैडम ये क्या है। तो रघु यादव को वो मैडम कहती है कि आप थोड़ा सा बाहर चलिए, क्योंकि आपकी तंग गली है उसमें गाड़ी नहीं आ सकती। वहाँ जाकर जब रघु यादव देखता है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों 5 वहाँ पर चमचमाती हुई नई टैक्सी खड़ी होती हैं और अब यहाँ पर जास्मिन वाइट रघु यादव से यही कहती है कि आपके लिए है, आज से आप 5 टैक्सियों के मालिक हो और ये टैक्सी आप अपने जैसे ईमानदार लोगों को दीजिए और फिर वो यहाँ पर ऐसा ही काम करे जैसा आपने काम किया है। कोई भी पर्यटक विदेश से यहाँ पर आए तो आप जैसे ईमानदार लोग वहाँ पर मिले। दोस्तों अब रघु यादव के मानो एकदम से बहुत कुछ मिल चुका था। अब रघु यादव उसका कैसे धन्यवाद करे, तो यहाँ पर वो उनका धन्यवाद उनके हाथ को चूम कर करता है और कहता है कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब यहाँ पर जो जास्मिन वाइट है इन घर वालों से ऐसे घुल मिल जाती है जैसे इनके ही परिवार का हिस्सा होती है। दोस्तों उसके बाद वो यहाँ से सीधे लंदन चली जाती है और जो बच्चियाँ हैं उनकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और बच्चियाँ पढ़ लिख कर एक दिन डॉक्टर बड़ी वाली बन जाती है। छोटी वाली तो अभी कम उसमें पढ़ रही थी, जब डॉक्टर बन जाती, डॉक्टर की डिग्री उसे मिलती है तो खुद जास्मिन वाइट हुआ लंदन से भारत आती है और भारत आकर इन लोगों से मिलती है। दोस्तों उसके बाद इनका जीवन कभी भी कंगाली में नहीं गुजरा। एक छोटी सी ईमानदारी उस इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर जाती है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही शिक्षा देकर जाती है, ईमानदारी से किया हुआ काम आपको हमेशा फ़ायदा देगा, देर से देगा लेकिन दुरुस्त फ़ायदा देगा। आप हमेशा अपनी ईमानदारी के साथ चलें और इसी तरह से अपने देश का नाम रोशन करें, जैसे यहाँ पर रघु यादव ने किया। दोस्तों यहाँ पर जास्मिन वाइट जब अपने देश में बताती होगी कि किस तरह से टैक्सी ड्राइवर जिसकी टूटी फूटी टैक्सी, जिसका घर टूटा फूटा, वो हमारी इस तरह से मदद करता है, तो वहाँ पर भी रघु यादव की बड़ाई होती होगी। हर जगह यही कहा जाता होगा कि रघु यादव जैसे ईमानदार लोग भारत के अंदर हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं रघु यादव की ईमानदारी के बारे में और यहाँ पर जास्मिन वाइट की जो यहाँ पर उसकी मदद की उसके बारे में आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। कमेंट आता है वो शंकर स्वामी का आता है, वो लिखते हैं आपकी कहानियाँ हर दिन की तरह आज भी बहुत बेहतर है, आप ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें। शंकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हरिंदर प्रताप सिंह राजपूत लिखते हैं वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद जय भारत, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर लिखते हैं आपकी कहानियाँ बहुत ही बेहतर होती हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। बाबूलाल मीना जी लिखते हैं वेरी सुपर स्टोरी, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ताराचंद शर्मा जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती हैं, आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद